आगे बढ़ेंगे उधर महाराष्ट्र के अमरावती में संघ का महामंथन जारी है। इस मंथन शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह बुधवार से ही मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने मंथन शिविर में पीएम पद की उम्मीदवारी पर किसी तरह के फैसले से इनकार किया है। चिंतन शिविर में बीएचपी और बजरंग दल के कई नेता भी मौजूद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2013 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए संघ की इस जुलाई बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। मैं समझता हूं कि यहां पर इस प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होता है और जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर निर्णय होगा और उसकी जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। हमारे यहां तो बराबर पूरी कैंपेन की तैयारी हमारी तेजी के साथ चल रही है और काफी हद तक हम लोगों ने उसे पूरा भी कर दिया है। कैंपेन की तैयारी काफी हद तक चल रही है और पूरा भी कर लिया है। राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। सीधे रुख करेंगे हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, पीएम को लेकर तो कोई फैसला नहीं होगा, राजनाथ सिंह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन आज दूसरा दिन है। आज का एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है और राजनाथ सिंह की दूसरे दिन भी वहां पर मौजूदगी क्या दर्शाती है? देखिए, इस तरह की जुलाई बैठक जो कि पहले दिवाली बैठक के नाम से जानी जाती थी, इस बैठक में किसी भी प्रकार के कोई निर्णय या कोई प्रस्ताव पारित नहीं होते, न प्रस्ताव पास किए जाते हैं। यहां पर मुक्त रूप से चिंतन होता है और चिंतन के साथ साथ विरोध होता है, लेकिन कटुता नहीं होती। इसी बात के तहत किस तरीके से बीजेपी संघ के रिश्ते और ज्यादा मधुर हों, किस तरह से दोनों हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और चुनाव की रणनीति में साथ सामने आए ताकि बीजेपी चुनाव जीत सके, इसी सोच के साथ संघ भी अपनी ताल ठोक कर उतरा है। और सबसे बड़ी बात जो आज के एजेंडे में शामिल है वो ये है कि राजनाथ सिंह आज क्षेत्र प्रचारक भी इसमें मौजूद हो जाएंगे प्रांत प्रचारकों के साथ। तो इस बैठक का आज का जो राजनाथ सिंह के दिल्ली रवाना होने की पहले इसके काफी मायने होंगे। और जो अंदर की खबर छनकर आ रही है वो ये है कि इस बैठक में ये साफ हो गया है कि बीजेपी के जो 2 बड़े नेता हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दोनों संघ प्रमुख और संघ के सरकार्यवाह भैया जी जोशी से सीधे संवाद स्थापित करते हैं। पहले यह होता था कि अगर कोई भी बात करनी हो तो संघ सीधे कह देता था सुरेश सोनी जी से बात करिए, रामलाल जी से बात करिए। तो इस बात को देखकर इस बात को जो सहमति बन गई है और मुहर लगा दी गई है, जो दोनों नेताओं की जो बैठक हुई थी हाल ही में नागपुर में संघ प्रमुख के साथ, उससे यह साफ हो गया है कि सुरेश सोनी का कद जो कि पिछले दिनों काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा आंका जा रहा था, वो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए छोटा कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जिस तरीके से इस तरह की बैठकें होती हैं उसमें मुझे याद आता है दत्तोपंत ठेंगड़ी, मोरोपंत पिंगले, भाऊराव देवरस और रज्जू भैया जैसे लोग भी आपस में विरोध जरूर होता था लेकिन कटुता नहीं होती थी। आज की इस बैठक के बाद 12, 13, 14 की जो बैठक होगी उसमें मुक्त रूप से पूरे प्रांत प्रचारक अपनी अपनी राय रखेंगे कि आखिर बीजेपी की चुनावी रणनीति में उनका योगदान किस तरीके से होगा। सारे संगठन के लोग मौजूद होंगे लेकिन प्रांत प्रचारकों का मौजूद होना यह साफ दिखाता है कि संघ ताल ठोक कर बीजेपी के साथ चुनाव की रणनीति में सामने आ गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो ताल ठोक कर संघ पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ चुका है और इसी वजह से दूसरे दिन भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी वहां पर देखी जा रही है।